यदि आप एक युवा हैं, यदि आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री है, यदि नहीं भी है और आप उद्यमी बनना चाहते हैं अर्थात बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आज आपको करियर से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले यदि आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपके पास क्या करियर ऑप्शन है। यदि आप इंजीनियरिंग सिविल ग्रेजुएट हैं तो आप 3 जगह अपना करियर खोज सकते हैं। सबसे पहले आप कहीं जूनियर इंजीनियर किसी भी प्राइवेट फर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप प्राइवेट फर्म में नहीं जाना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एक अच्छे पद पर जा सकते हैं। यदि आप ऊपर के दोनों विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं या यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उन विकल्प को चुनने का तो छोड़ते हैं। अब आपको एज अ बिजनेसमैन एंट्री करनी है तो आप बिजनेसमैन एंट्री कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आप कहाँ उद्यमी के तौर पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं, लगभग 300 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जिनका जो कार्य है या सर्विसेज प्रोवाइड करना है वो CPWD के केंद्रीकृत लाइसेंस के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप किसी भी राज्य सरकार से जुड़े उपक्रमों में अपना कार्य या सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप उस विशेष राज्य में PWD का जो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन उसके लिए एप्लीकेबल है वो ले सकते हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो मध्य प्रदेश में जितने भी उपक्रम हैं जिसमें आप कार्य कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ये है 60 से 100 डिपार्टमेंट की संख्या है जिसमें आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी, वो है PWD का केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन या ठेकेदार रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे आप किस किस डिपार्टमेंट में इनके उसमें क्या क्या फील्ड में आप जा सकते हैं या क्या क्या सेक्टर्स आप चुन सकते हैं। सबसे पहले PWD में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट PIU जिसे कहा जाता है। इसके अलावा PWD रोड, PWD ब्रिजेस और PWD का जो बिल्डिंग का है वो PIU के हिस्से में आता है। एक होता है मेंटेनेंस वर्क। जो मेंटेनेंस वर्क है वो इनमें से किसी तीनों डिपार्टमेंट में किसी में भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड की। तो रोड में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं SQC में। SQC मतलब सुपरविज़न एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके अलावा आप एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको काम ही पूरा करना होता है। इसमें आपके पास लिमिट होती है 5 करोड़ से नीचे के जितने भी काम हैं उसमें आपको कोई प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बनाना पड़ता है। आपके पास यदि कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है या कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग में आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन कर सकते हैं अपना टेंडर बिड करके। उसके बाद एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप SQC में जा सकते हैं। इसके अलावा DPR जो कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इस पर आप निविदा भर सकते हैं या टेंडर भर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्रिज के कामों में। ब्रिज के कामों में प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 5 करोड़ से ऊपर के टेंडर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि आप 5 करोड़ से कम के टेंडर्स बिड करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं अप्लाई करना पड़ेगा या आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके लिए नहीं देना होगा। तो ब्रिज में भी यही सब है। आपको एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसको आप ले सकते हैं। एक SQC है जो आप कर सकते हैं। एक TPI है जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, वो कि अभी MPPWD में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन आने वाले समय में ये भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा एक और सेक्टर ब्रिज में खुल जाता है जो कि है आपका डिज़ाइन एंड ड्राइंग। जो ब्रिजेस की डिज़ाइन एंड ड्राइंग है इसके लिए आपको अलग से एम्पेनलमेंट कराना होता है और फिर आप अपनी डिज़ाइन सबमिट कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस आपका CPWD है। तो CPWD में आपके पास उपक्रमों की संख्या बढ़ के 300 डिपार्टमेंट तक हो जाती है जिसमें रेलवे, CPWD खुद,
NHAI ये डिपार्टमेंट आते हैं। इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्री क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया और अलग अलग टेंडर बिडिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको MP में काम करना है कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टर, MP PWD में काम करना है एज अ कॉन्ट्रैक्टर या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो, और आपको इसमें कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप नीचे दी गई लिंक में अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। यदि आपको उसमें समाधान नहीं मिल पाता है तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें अपनी समस्या का समाधान आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।